पहाड़ियों और कल कल करती नदियों के बीच बसे एक शांत गांव के मध्य में स्वामी आनंद नाम के एक संत रहते थे। स्वामी आनंद को उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और सभी जीवन के अंतर संबंध को समझने की उनकी क्षमता के लिए सम्मानित किया जाता था। एक दिन जब ग्रामीणों का एक समूह मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों पर मार्गदर्शन पाने के लिए उनके पास इकट्ठा हुआ, तो स्वामी आनंद ने मानव विनाश के 4 कारणों को समझाते हुए एक गहन कहानी साझा करने का फैसला किया। कहानी एक दूर के राज्य में शुरू हुई, जहां एक समय संपन्न सभ्यता का सामना करना पड़ा अपने ही खत्म होने का भूत। स्वामी आनंद ने संसाधनों, सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी कौशल से समृद्ध भूमि की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की। हालांकि समृद्धि की बाहरी उपस्थिति के बावजूद लोगों के दिलों में एक सूक्ष्म क्षय व्याप्त हो गया। कारण 1, लालच और सहानुभूति का क्षरण। एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा द्वारा शासित इस राज्य में विनाश के पहले बीज बोए गए थे, लालच की घातक घास। स्वामी आनंद ने राजा के चरित्र का परिचय दिया। एक धनी व्यापारी जिसने दूसरों की कीमत पर संपत्ति अर्जित की थी। राजा की धन की निरंतर खोज ने कम भाग्यशाली लोगों की दुर्दशा के प्रति उसकी सहानुभूति को खत्म कर दिया था। उनका हृदय, जो कभी जरूरतमंदों की पुकार के लिए खुला था, और अधिक की इच्छा से कठोर हो गया। जैसे जैसे उसने धन इकट्ठा किया, उसने गरीबों की पीड़ा से आंखें मूंद लीं और समृद्ध और वंचितों के बीच की खाई चौड़ी हो गई। इस लालच का परिणाम एक विभाजित समाज था, जहां विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोग समृद्धि में रहते थे, जबकि अधिकांश लोग गरीबी में डूबे रहते थे। गरीबी। स्वामी आनंद ने इस बात पर जोर दिया कि सहानुभूति के क्षरण और भौतिक संपदा की अनियंत्रित खोज ने एक असंतुलन पैदा कर दिया, जिससे राज्य के ढांचे को खतरा पैदा हो गया। कारण 2, अज्ञानता और ज्ञान का क्षय। मानव विनाश का दूसरा कारण ज्ञान के क्षेत्र में सामने आया। स्वामी आनंद ने विद्या नामक एक विद्वान का परिचय कराया, जो एक समय विज्ञान, दर्शन और कला की अपनी विशाल समझ के लिए पूजनीय थे। हालांकि समय के साथ विद्या शालीनता के आकर्षण के आगे झुक गईं। जैसे जैसे साल बीतते गए, विद्या ने उनकी बौद्धिक गतिविधियों की उपेक्षा की और उनके भीतर ध्यान की लौ को टिमटिमाते और मंद होने दिया। परिणाम यह हुआ कि समाज बौद्धिक जड़ता की ओर चला गया। वैज्ञानिक प्रगति रुक गई, कलात्मक अभिव्यक्ति कम हो गई और राज्य की एक समय जीवंत संस्कृति अज्ञानता के बोझ तले ढह गई। स्वामी आनंद ने बताया कि ज्ञान के क्षय ने न केवल प्रगति में बाधा डाली, बल्कि राज्य को बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बना दिया। मार्गदर्शन के लिए ज्ञान की किरण के बिना लोग अंधेरे में लड़खड़ा रहे थे, बदलती दुनिया की जटिलताओं से निपटने में असमर्थ थे। कारण 3, वैमनस्य और एकता का विघटन। मानव विनाश का तीसरा कारण सामाजिक सद्भाव का क्रमिक विघटन है। स्वामी आनंद ने साहिल नाम के एक चरित्र का परिचय दिया, जो एक करिश्माई नेता था, जो अपने अहंकार से अंधा होकर अपनी मान्यताओं को दूसरों पर थोपना चाहता था। साहिल के सत्ता में आने से असहमत आवाजों का दमन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और विविध दृष्टिकोणों का गला घोंट दिया गया। राज्य की एक समय सामंजस्यपूर्ण छवि अविश्वास और शत्रुता के जंगल की आग की तरह फैलने के कारण नष्ट हो गई। जो समुदाय पीढ़ियों से शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे, वे अब खुद को मतभेदों में पा रहे हैं, जिससे कलह के बीज बोए जा रहे हैं, जिससे राज्य के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा पैदा हो गया है। स्वामी आनंद ने इस बात पर जोर दिया कि समाज के भीतर की असामंजस्यता ने इसके सामूहिक लचीलेपन को कमजोर कर दिया है। जैसे जैसे विभाजन गहराता गया, राज्य आंतरिक कलह के प्रति संवेदनशील हो गया, जिससे यह बाहरी दबावों के प्रति संवेदनशील हो गया और इसकी एक बार एकीकृत भावना का क्षरण हुआ। कारण 4, प्रकृति का शोषण और बेलगाम उपभोग के परिणाम। मानव विनाश का अंतिम कारण स्वामी आनंद को राज्य के आसपास के हरे भरे जंगलों और उपजाऊ खेतों में ले गया। यहां उन्होंने प्रकृति के एक बुद्धिमान संरक्षक, प्रकृति के चरित्र का परिचय दिया, जिसने मानवता द्वारा पर्यावरण के अनियंत्रित दोहन के परिणामों को देखा था। वर्षों से राज्य के लोग प्रकृति के साथ अपने सहजीवी संबंध को भूल गए थे। उन्होंने लगातार भूमि का दोहन किया, पेड़ों की कटाई की, संसाधनों को खत्म किया और हवा और पानी को प्रदूषित किया। परिणाम स्पष्ट थे,
अनियमित मौसम पैटर्न, घटती जैव विविधता और एक आसन्न पारिस्थितिक तबाही। स्वामी आनंद ने बताया कि प्रकृति के शोषण ने न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को खतरे में डाला, बल्कि राज्य के अस्तित्व को भी खतरे में डाल दिया। नदियां सूख गईं, मिट्टी बंजर हो गई और एक बार प्रचुर संसाधन दुर्लभ हो गए, जो एक आसन्न पारिस्थितिक पतन का संकेत था। जैसे ही स्वामी आनंद ने कथा समाप्त की, ग्रामीण चिंतनशील मौन में बैठ गए। राज्य की कहानी एक दर्पण के रूप में कार्य करती है, जो मानवता के सामने आने वाली कमजोरियों और नुकसानों को दर्शाती है। स्वामी आनंद ने दयालु दृष्टि से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मानव विनाश के 4 कारण दूर दराज के राज्यों तक ही सीमित नहीं हैं। वे सार्वभौमिक चुनौतियां हैं जिनका हम में से प्रत्येक को अपने जीवन और समुदायों में सामना करना होगा। लेकिन डरो मत, क्योंकि प्रत्येक चुनौती अपने भीतर परिवर्तन के बीज लेकर आती है। इसके बाद स्वामी आनंद ने इन विनाशकारी ताकतों के प्रतिकारकों पर शिक्षाएं साझा की। लालच का प्रतिकार करने के लिए करुणा पैदा करना, अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान की आजीवन खोज करना, असामंजस्य को दूर करने के लिए एकता और समझ को बढ़ावा देना और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए स्थायी प्रथाओं को अपनाना। स्वामी आनंद की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने अपने समुदाय के भीतर इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सामूहिक यात्रा शुरू की। उन्होंने कम भाग्यशाली लोगों के उत्थान के लिए कार्यक्रम शुरू किए, शिक्षा के केंद्र स्थापित किए, समावेशिता और सद्भाव को बढ़ावा दिया और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाया। जैसे जैसे मौसम बदला और एक समय खतरे में पड़ा राज्य एक सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ आश्रय में बदल गया, स्वामी आनंद ने मार्गदर्शन और प्रेरणा देना जारी रखा। करुणा, ज्ञान, एकता और पर्यावरणीय प्रबंधन की सीख के साथ राज्य की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बन गई। और इसलिए पहाड़ियों और कल कल करते झरनों के बीच बसे शांत गांव में स्वामी आनंद का ज्ञान जीवित था, जो उन लोगों के दिलों और कार्यों के माध्यम से गूंज रहा था जिन्होंने शिक्षाओं को अपनाया और यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया कि मानव विनाश के 4 कारणों को प्रतिस्थापित किया जाए। एक संपन्न और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के 4 स्तंभ।